परमहंसों के आचार्य भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुक्रताल मुजफ्फरनगर में, गंगा के किनारे। अष्टम वैकुंठ तीर्थ नैमिसारण में श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों की कथा सुना रहे हैं। और हम आपको यहाँ तो ऐसा न कोई माने कि हम अपनी कथा सुना रहे, परंपरागत कथा है, किसने किसको सुनाई, किसने कब कब सुनाई। ऐसी पवित्र भूमि, जिस भूमि पर बैठकर महाराज परीक्षित कथा सुन रहे थे। आचार्य सुखदेव जी वैरागी हैं, वीतरागी हैं। संसार से बिल्कुल किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी की कोई चाटुकारिता नहीं करनी है, किसी की कुछ भी मतलब ही नहीं है। ऐसे निर्विकार निर्विषयक काम दंभ से मुक्त होकर के वक्ता को कथा कहनी चाहिए। कथा का जो वक्ता हो, प्रवक्ता हो, वो विसृज्य काम दंभम चा द्वेषम लोभ अगम मदम, उसके हृदय में लोभ न हो, उसके हृदय में मद न हो, अहंकारी वक्ता न हो, काम वासना का शिकार हो। और वक्ता का गुण बताते हुए श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, भागवत महापुराण का वक्ता तो ऐसा है कि अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वतश्च वालेर अवधूत भेसा। भागवत महापुराण का वक्ता, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो अलक्ष लिंगो, स्त्री किसे कहते, पुरुष किसे कहते, इसका भेद ही नहीं पता है। स्त्री पुरुष के भेद से मुक्त रहने वाले हैं श्री सुखदेव मुनि। कथा का श्रोता कैसा है? जो एक धरती का राजा, वैभव संपन्न, सुख सुविधाओं से भरा हुआ घर परिवार, और भगवान की कथा के लिए सब त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और कथा की चरण शरण ग्रहण किया। तो कथा क्या देती है जो राजा ने सब कुछ त्यागा और कथा की चरण में आए? तो कथा की एक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार से हारा हुआ, थका हुआ, परेशान व्यक्ति जब वह कथा की चरण शरण ग्रहण करता है तो उसी क्षण उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो कथा का परिचय है। जैसे हमारा यजमान परिवार, मिश्रा जी का परिवार, कथा से पहले दौड़ते हैं कि बिछावन बिछा दी जाए, अतिथि आ रहे होंगे। रसोई घर भाग के जाते हैं, देखते हैं कि क्या कमी है, क्या लाना है। लेकिन जब कथा प्रारंभ हो जाती है तो सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, फिर कथा में हम बैठ जाते हैं। तो कथा हमें शांति प्रदान करती है, कथा हमें सुख प्रदान करती है। ग्लानि ग्रसित त्रसित उद्विग्न चित्त को ये शांति प्रदान करती है। संसार से हारा हुआ मानव भरोसा करके कथा में बैठ जाए, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। हम सब संसार से हारे हैं, हम सब संसार में बहुत भटके। तो ऐसा हारा हुआ मानव, बिल्कुल थका हो, टूट गया हो, जीर्ण शीर्ण हो गया हो, वो कथा में आए और कथा में आकर के अपने को डुबा दे, निश्चित रूप से उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। जितने लोग बैठे हैं, हम सब विचार करें कि भारतवर्ष की सबसे अच्छी यात्रा मानी जाती है हवाई जहाज के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा। हम सबसे अच्छी यात्रा मानते हैं। बैठ जाओ बहन जी, आप लोग बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। सबसे अच्छी यात्रा का नाम हवाई यात्रा, वायुयान यात्रा। लेकिन वायुयान यात्रा करने के बाद
4 घंटे की फ्लाइट हो, 2 घंटे की फ्लाइट हो, आदमी जब उतरता है तो यही कहता है कि मैं बहुत थक गया। अब कोई साइकिल चला करके यात्रा करके आए, थक जाए तो लगेगा कि भाई साइकिल चला के आया है। पैदल आया है, थक गया होगा, इसको आराम चाहिए, 2 घंटे यात्रा करके आए, इसको आराम चाहिए। अब हवाई जहाज में उड़ने वाला भी थक गया, फर्स्ट क्लास राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करने वाला भी थक गया। ये कैसे समझ में आया? और अब बात वहां पर आकर के अटक जाती है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज पूरे दिन घर में लेटे लेटे थक गए। आज हम घर में बेड पर लेटे लेटे थक गए। तुम घर में लेटे लेटे थक गए, हवाई जहाज में थक गए, ट्रेन में थक गए, विश्राम कब करोगे? कब शांति मिलेगी? शास्त्र संत कहते हैं कि पायो परम विश्राम इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। हम जब कथा की चरण शरण ग्रहण करते हैं उसी क्षण हमें विश्राम की प्राप्ति होती, बाकी हम थके हुए हैं, बाकी हारे हुए हैं। दूसरा इसका कथा का गुण, यहां जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताओ, कभी आप 7 दिनों में आप एक ऐसा कर्म करेंगे, इतना बड़ा कर्म करेंगे कि आपने कभी अपने जीवन में नहीं किया होगा, वो कर रहे हैं आप। जब हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है। 24 घंटे में आप कितने घंटे सोने के अतिरिक्त मौन रहते हैं बताएं? हम पूरे दिन बोलते हैं, लेकिन कथा की कृपा से हम 3 घंटे रोज मौन रहेंगे तो 7 गुणे 3 21 21 घंटे हमारा मौन व्रत हो गया। तो शास्त्र कहते हैं मौनम परम तपः। बोलने वाला तपस्वी नहीं होता है, कम बोलने वाला और मौन रहने वाला ही तपस्वी होता है। तो 21 घंटे आपका कम से कम मौन व्रत हो जाएगा, और कथा से क्या चाहिए? अभी 3 घंटे पहले 3 बजे आप बोल रहे थे, 6:30 बजे के बाद फिर बोलेंगे, और इतना बोलेंगे जो 3 घंटे में जितना सोचेंगे वो सब निकाल देंगे। ये लो, ये मैं सोच रहा था, लेकिन 3 घंटे हम मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो ऐसे राजा परीक्षित मौन व्रत धारण करके परमहंसों के आचार्य भगवान सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। आचार्य चरण कहते हैं, भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लीन कृपालु करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जान। भगवान की कथा को सुनेगा तो उसके जीवन से जगत के जंजाल निकल जाते हैं। हम सब उलझे हुए हैं भैया, ये बिल्कुल पक्का है। लग रहा है कि मैंने बहुत उन्नति की है, मैं मानता हूं कि उन्नति की, लेकिन बहुत उलझे हैं आप। हम भी उलझे, आपके लिए क्यों कहें, सब उलझे हैं। परंतु जैसे ही हम कथा को सुनते हैं तो सुनत मिटहि जग जाल। सुनने वाले के हृदय से जगत के जंजाल नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। जंजाल क्या है? इतना और कमा लें, इतना और बढ़ा दें, इतना और बढ़ा दें, इतना और बढ़ा दें। इतना बढ़ाने में हम बहुत घट जाते हैं। हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, अपनों को हम समय नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी से पूछो कितना कमाते हो, बस रोटी दाल चाहिए, लेकिन उनको भी मैंने सुकून से शांति से रोटी खाते नहीं देखा। बड़े बड़े कौर तोड़ तोड़ के जल्दी जल्दी खाए, दाल पी भागे। कहाँ जा रहे हैं? बोले कमाने जा रहे हैं। तो हम सब कमाते हैं। कथा हमको क्या शिक्षा देती है कि जितना कमाओ, हम उसका उपयोग कितने प्रतिशत शांति से कर रहे हैं, कितना हम सार ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे जगत के जंजाल
भगवान की लीला कथा श्रवण करने से दूर हो जाए। यह चरित जिगाहि हरि पद पाहि तेन परहि भव को पाहि। इन चरित्रों को जो गाएगा वो जगत के जंजाल से दूर हो जाएगा। तो चाहे गाओ और चाहे श्रवण करो। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन भागवत की कथा प्रेम की कथा है। ब्रज की 12 वर्ष की गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे। और मां कात्यायनी की पूजा करने के बाद ब्रज की गोपियां मां कात्यायनी से वरदान मांगती हैं कि हे मां, अगर मैंने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा की हो, एक वरदान दे। क्या? कात्यायनी महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ब्रज की छोटी छोटी कुमारी कन्याएं माता कात्यायनी का अर्चन बंदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे मां, अगर मैंने निश्चल भाव से तुम्हारी आराधना की हो तो नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद का सांवला सलोना छोरा हमारा पति बन जाए। भगवान को चाहत की कि भगवान मेरे पति बने। उसी समय हमारे ठाकुर जी आए, ग्वाल बालों के सहित उन ब्रजांगनाओं के कपड़े चुराए और गोपियों को आशीर्वाद दिया कि आने वाली रात्रि, इस रात्रि का नाम होगा शरद पूर्णिमा की रात्रि। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे और तुम्हारा यह मनोरथ पूरा होगा। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया कि 365 रात एक रात के रूप में प्रकट होंगी जिस दिन हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। इस कथा का नाम है चीर हरण लीला। ठाकुर जी ने कपड़े चुराए, गोपियां अपने घर आई हैं। श्री श्याम सुंदर भी नंद भवन पधारे, यशोदा माँ का प्रेम स्नेह लिया, बाबानंद की सेवा की। गोपियां घर में बैठी बैठी छटपटा रही हैं, तड़प रही हैं कि कब शरद पूर्णिमा आए जो ठाकुर जी मेरे साथ रमण करें, विहार करें। तो पहले तो शरद पूर्णिमा का दिन आया और दिन आने के बाद रात्रि आई। तो जब रात्रि आई गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं कि आज तो ठाकुर जी मेरे साथ रमण करेंगे, विहार करेंगे। तो जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई और आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को महारास की कथा में प्रवेश देते हैं। भागवत महापुराण में महारास की कथा को भागवत का हृदय कहा गया है। महारास की कथा भागवत का हृदय है, हार्ट। ब्रजांगनाएं घर में बैठी हैं। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि ब्रज की गोपियां कौन हैं? जिस समय हमारे राम जी दंडकारण्य में जानकी की खोज में हे खग मृग हे मधुकर सैनी विकल हो रहे थे, रो रहे थे, तो दंडकारण्य के ऋषि खड़े हो गए। ऋषि की पत्नियां खड़ी हो गई। राम जी को कहा कि एक बार मुझे स्पर्श कर लो, मुझे छू लो, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा।
तो राम जी ने कहा कि इस बार जो हमारा अवतार है एक नारी ब्रह्मचर्य व्रत का अवतार है। मैं सीता के अतिरिक्त किसी दूसरे को स्पर्श कर ही नहीं सकते। आपका प्रेम, आपका समर्पण मैं स्वीकार करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि द्वापर काल में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तो तुम सब गोपियां बन करके आना और महाराज के द्वारा हम तुम्हें स्पर्श करेंगे। तो दंडकारण्य के समस्त ऋषि वृंदावन में ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं, ब्रज बालाएं बन करके आए। श्याम सुंदर ने मां को प्रणाम किया, बांसुरी ली और निधिवन में आए हैं जहां रास की धूम है। गोपियां हैं घर में और भगवान हैं वन में। अपने होठों पर ठाकुर जी ने वेणु को रखा और ऐसे बांसुरी बजानी प्रारंभ की कि भगवान सुखदेव जी ने महाराज की कथा का प्रथम श्लोक गाया। भगवाना पिता सरदो मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। ठाकुर जी आए हैं यदुवन में, तो कैसा योग बना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवाना पिता रात्रि, वह शरद पूर्णिमा की रात नहीं है। भगवाना पिता रात्रि, रात्रि माने बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था बालक बालका बालक राम रामा राम, ये राम बालक के रूप पढ़ाए जाते थे। शायद अब नहीं पढ़ाए जाते हैं या भगवान नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ जो शब्द आया है भगवाना पिता रात्रि, रात्रि का अर्थ है बहुवचन, बहुत सी रातें एक रात के रूप में प्रकट हो गई। इतनी बड़ी रात हुई कि 365 रात एक रात के रूप में प्रकट हो गई। भगवाना पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। समय कैसा है? शरद ऋतु का। वायु ऐसी बह रही है, वायु मंदः मंदः प्रवहति, हवा धीरे धीरे धीमी धीमी मीठी मीठी चलती है। जैसे आज का मौसम, मल्लिकादि के पुष्प खिले हैं यमुना के किनारे। शरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प खिले हैं और उन मल्लिकादि के पुष्पों की महक छाई हुई है, खुशबू छाई हुई है। भगवान रात्रि में खड़े हैं, रात्रि है पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात। भगवान के मन में आया कि हम रास करना तो चाह रहे हैं, लेकिन रास की मालकिन तो भी आई ही नहीं है। तो महाराज की मालकिन कौन है? राधा रानी। योग माया मुपाश्रिता, योग माया का नाम है श्री राधा रानी। किशोरी जी को पुकारा। जैसे राधा रानी आई तो ठाकुर जी ने महाराज प्रारंभ कर दिया। ताता थैया करके ठाकुर जी विह्वल हो गए हैं किशोरी जी को देखते। परमहंसा क्या पानी बरस लग रहे? वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे राधा रानी का आगमन हुआ तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी को क्यों पुकारा? क्योंकि राधा रानी का नाम है योग माया।
माया दो प्रकार की है। एक माया जिस माया में हम सब नाचते हैं, और एक माया है जिस माया को देखकर भगवान नाचते हैं। भगवान को नचाने वाली माया का नाम है योग माया। वह है श्री कीर्ति नंदिनी राधा रानी श्यामा जी। किशोरी जी आई हैं, कृष्ण खड़े हैं, शरद पूर्णिमा की रात है। रात तो रोज होती है, पूर्णिमा भी रोज होती है, लेकिन यह विशेष पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का नाम है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा आकाश से अमृत बरसाता है। तो प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि ठाकुर जी ने पूर्णिमा के रात्रि में ही महारास क्यों किया? अमावस्या को कर लेते, अष्टमी को कर लेते, प्रतिपदा को कर लेते, महारास पूर्णिमा को क्यों किया? तो संत जन कहते हैं कि ठाकुर जी ने पूर्णिमा के दिन महारास इसलिए किया कि पूर्णिमा का चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। ज्यादा बरसने लगे तो कथा विराम कर देंगे, बता देंगे। पूर्णिमा का चंद्र प्रेम का प्रतीक है। भगवान प्रेम के प्रतीक चंद्रमा को साक्षी करके महाराज कर रहे हैं। चंद्रमा तो अनेक, पूर्णिमा अनेक, लेकिन यह विशेष पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा का नाम शरद पूर्णिमा है। तो सबको मालूम है पानी आ गया। तो उस पूर्णिमा के रात्रि में चंद्रमा की चांदनी देखी, चंद्रमा का प्रकाश देखा। परमहंसाचार्य कहते हैं, राजन, भगवान श्री हरि चंद्रमा को प्रणाम करते हैं क्योंकि चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। संसार में और जितने दिन हैं, जितनी रात्रि हैं, वो प्रेम की प्रतीक नहीं है। जागृति के अनुसार देखा जाए तो पूर्णिमा की रात्रि में सागर में ज्वार भाटा आता है। भूगोल की दृष्टि से देखें तो पूर्णिमा की रात्रि में ज्वार भाटा आता है। ऐसे काम नहीं चले। पानी अगर तेज आए तो कथा को विराम करें। क्यों मिश्रा जी? नहीं, हम लोग तो चलिए अभी चल रहे, पानी भी चला जाएगा। देखो, जब देवता प्रसन्न होते हैं तो अपनी प्रसन्नता में वो पानी बरसाते हैं। जैसे हम लोग प्रसन्न होते हैं तो फूल बरसा देते हैं, भैया मोस्ट वेलकम। अच्छा, देवता प्रसन्न होते हैं जब किसी सत्कर्म को देखकर तो बड़े अंदर से बड़े आनंदित होकर के वह जलवृष्टि करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो द्वेष रूपी नहीं है, वो प्रेम रूपी है। सागर में ज्वार भाटा आता है तो आप लोग तो समुद्र के किनारे गए होंगे। पूर्णमासी को आता है, पूर्णिमा को। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का पिता है सागर। सागर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई। और जब चंद्रमा पूर्ण होता है अपनी समस्त कलाओं से, तो चंद्रमा की पूर्णता को देख करके समुद्र इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि उछलने लगता है, उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है। और सागर की प्रसन्नता ही ज्वार भाटा बन जाता है। मतलब जो अपने को पूर्ण देखे, अपने की उन्नति देखकर प्रसन्न हो जाए, वो समुद्र है, सागर है। और जो अपने को देखकर दुखी रहने लगे, दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे का घर हमसे अच्छा बन गया, दूसरे के पास पैसा ज्यादा,
ऐसी स्थिति में जो अंदर से घुटते हैं, अंदर से रोते हैं, उनका नाम तालाब, उनका नाम नाला, एक गड्ढा हो सकते हैं। सागर की तो पहचान यह है कि दूसरे की पूर्णता को देखकर प्रसन्न हो जाए। पूरा होता है चंद्रमा और प्रसन्न होता है सागर। इस सागर की विशेषता है। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, ब्रज की गोपियां घर में हैं और हमारे ठाकुर जी ने महाराज के लिए जैसे मन बनाया, तो यमुना महारानी अपने हाथों से बालू को निकाल निकाल कर वृंदावन की भूमि पर डालने लगी, बाहर उछालने लगी। सुंदर बालू का एक चबूतरा बनाया गया महाराज के लिए, और उस बालू के चबूतरे का निर्माण स्वयं यमुना महारानी ने अपने हाथों से किया। अब यमुना महारानी ने जब बालू का चबूतरा बनाया तो उसमें कंकड़ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है। यमुना महारानी अपने हाथों से कंकड़, कुछ पत्थर बीन बीन कर बिल्कुल एकदम निर्मल बना दिया। अंगराग केसर छिड़का, कमल का इत्र डाला, भगवान श्याम सुंदर को पुकारा। ठाकुर जी राधा जी के साथ उस बालू के चबूतरे पर विराजमान हुए खड़े। गोपियों को नाम ले ले